हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ माता नर्मदा के जन्म की कथा। माता नर्मदा उल्टी क्यों बहती है, माता नर्मदा आजीवन कुमारी क्यों है, ये सब कथा इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करें। पूरी कथा जरूर सुनें। एक बार भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, तब भगवान शंकर के पसीने के एक बूंद नीचे गिर पड़ा और उस पसीने के बूंद से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा सुंदर तीनों लोक में कोई नहीं थी। कोई भी देवी उसके जैसा सुंदर और उसके समान तेजस्विनी नहीं थी। भगवान शंकर माता पार्वती उस दिव्य कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब माता पार्वती भगवान शंकर उस कन्या का नाम नर्मदा रखा। नर्मदा स्वर्ग में विचरण करती थी। तब एक पुरुरवा नाम के राजा थे। वे बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। वे राजा ऐश्वर्यशाली में इंद्र के समान थे। वे भगवान शंकर के सबसे बड़ा भक्त थे और भगवान शंकर को बड़ा प्रिय थे। उस राजा ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, जम्मू द्वीप पृथ्वी पर कोई पवित्र नदी नहीं है। मैं अपने पितरों का तर्पण कहाँ करूं, जिसे पितरों का उद्धार हो। तब भगवान शंकर से राजा ने माता नर्मदा को पृथ्वी पर भेजने को कहा। तब भगवान शंकर माता नर्मदा को पृथ्वी पर भेजने से मना कर दिया और राजा बहुत प्रार्थना करने पर भगवान शंकर माता नर्मदा को पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया। माता नर्मदा को बुलाकर पूछा, पुत्री, तुम्हें जग कल्याण के लिए पृथ्वी पर जाना होगा। तब माता नर्मदा बोली, हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरा धाराओं का वेग सहन कौन करेगा। तब राजा पुरुरवा आकर सभी पर्वतों से कहा, किंतु कोई पर्वत धारा के वेग को सहन करने से मना कर दिया। तब हिमाचल ने पुरुरवा राजा से कहा कि मेरे पुत्र पर्यंक इस वेग को सहन कर सकता है। तब माता नर्मदा पृथ्वी पर आई और हिमाचल पर उतरी और पर्यंक पर्वत से होते पर उतरी और नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। माता नर्मदा अत्यंत पवित्र नदी है। माता नर्मदा के दर्शन मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। एक बार माता नर्मदा सोनभद्र से बड़ा प्रेम करने लगी और सोनभद्र भी माता नर्मदा से बहुत प्रेम करता था। दोनों का प्रेम बहुत ही गहरा था। एक बार माता नर्मदा अपनी सहेली जोहिला को विवाह के प्रस्ताव लेकर सोनभद्र के पास भेजी। जोहिला ने नर्मदा के रूप धारण कर सोनभद्र से विवाह कर लिया और सोनभद्र को कोई पता नहीं चला कि ये नर्मदा है या जोहिला। जब यह बात माता नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र जोहिला से विवाह कर लिया है, तब से माता नर्मदा अपना मार्ग बदल लिया और तब से माता नर्मदा गुस्से में आकर अपना मार्ग बदल लिया और उल्टी बहने लगी। तब सोनभद्र भी जोहिला का परित्याग कर दिया और जोहिला वहीं समाप्त हो गई और सोनभद्र पूरब की ओर बहने लगा और माता नर्मदा पश्चिम की ओर बहने लगी। एकमात्र नदी नर्मदा ही है जो पश्चिम की ओर बहती है और उल्टी बहती है। आजीवन माता नर्मदा कुमारी है और परम पवित्र है। वह नदी बहुत अत्यंत पवित्र है। माता भयहारिणी और सभी का उद्धार करने वाली है। माता नर्मदा अत्यंत पवित्र नदी है। सारा संसार में कल्याण करने वाली है।
माता के दर्शन मात्र से सारा संसार का उद्धार हो जाता है। माता आज तक भी कुमारी है और पवित्र है। इस माता नर्मदा का परिक्रमा किया जाता है, इसलिए माता नर्मदा का परिक्रमा किया जाता है और कोई नदी का परिक्रमा नहीं किया जाता है। जब माता नर्मदा पृथ्वी पर आई थी तब कोई हिमालय भी नहीं था और न तो माता गंगा आई थी। सिर्फ माता नर्मदा ही एकमात्र नदी परम पवित्र था, जिसे सभी मनुष्य अपने पितरों का तर्पण माता नर्मदा नदी में करते थे। ये माता नर्मदा का कथा था। यह कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि।